हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 17वां करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 17वां का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, समुद्र शक्ति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य है वो बताना है। पहला में दिया हुआ है, भारत इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 7वां संस्करण था, तो ये गलत है। यह विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बन गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उरुग्वे। उरुग्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ जाएगा कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश कौन है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है इच्छा मृत्यु को वैध बना चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उरुग्वे। अगर पूछ जाएगा कि उरुग्वे जो है किस देश का सबसे दूसरा छोटा देश है, तो दक्षिण अमेरिका का। किसका? दक्षिण अमेरिका का दूसरी सबसे छोटी देश है उरुग्वे। और कुछ उरुग्वे का निर्माण किन देशों से मिलकर बना है, तो मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा कैरेबियन द्वीप से मिलकर लैटिन अमेरिका का निर्माण हुआ है, जिसका नाम उरुग्वे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी स्थापना दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एनएसजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1984 ईस्वी में। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। अगर इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग जानेंगे तो पूछेगा कि एनएसजी की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, तो 1984 ईस्वी में। और पारित कब किया गया था? ये तो पूर्ण रूप से पारित नहीं हुई थी, लेकिन पूछ जाएगा कि पारित कब किया गया था, पूर्ण रूप से पारित कब हुई थी, तो 1986 ईस्वी में। एनएसजी पूर्ण रूप से पारित कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। अगर पूछ जाए कि एनएसजी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो श्रीनिवास है। अगर पूछ जाए कि वर्तमान में एनएसजी के अध्यक्ष कौन है, तो श्रीनिवास। कौन है? तो श्रीनिवास है। यही पूछ जाए कि एनएसजी का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। एनएसजी का हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। अगर यही पूछ जाए एनएसजी का संचालन कहाँ से किया जाता है, एनएसजी का जो संचालन होता है कहाँ से किया जाता है, तो हरियाणा से एनएसजी का संचालन होता है। अगर पूछ जाए कि एनएसजी का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछ जाएगा कि हर दिवस जो 16 अक्टूबर को एनएसजी स्थापना दिवस मनाते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1984 ईस्वी में। और पूर्ण रूप से पारित कब हुई थी, तो 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाल ही में उद्घाटन किए गए एडवांस नाइट विजन फैक्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथन में से कौन से सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2025 में आंध्र प्रदेश के नुमलुरु में किया गया था, तो ये सही है। इसे सशस्त्र बलों की मांग को पूरा करने के लिए भेल द्वारा स्थापित किया गया था। इसका भेल नहीं होकर के क्या होगा, बेल होगा, BEL। ठीक है, BEL होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, तेजस LCMK-A1 लड़ाकू विमान किस संगठन ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर यही पूछ देगा कि डीआरडीओ इसमें बात आई है, तो पहले जान लेते हैं डीआरडीओ के बारे में एक है। तो डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को होती है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को होती है। डीआरडीओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है? अगर पूछ जाए कि डीआरडीओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। यही पूछ जाए कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत। समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, समीर वी कामत।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केवल स्टेट रेल पुल का नाम क्या हुआ है? नया नाम जो हुआ है क्या हुआ है? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केवल स्टेट रेल पुल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंजिक खेड़ा का पुल। आंजिक खेड़ा का पुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, अगर पूछ जाएगा कि आंजिक खेड़ा का पुल किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पे। एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा कि आंजिक खेड़ा का पुल जो है किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे है आंजिक खेड़ा का पुल। यही पूछ जाएगा कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है, तो कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी के तमिलनाडु में। अगर पूछ जाएगा कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है, तो तमिलनाडु में। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। अगर यही पूछा कि जेड मोरा सुरंग कहाँ है, जेड मोरा सुरंग जो है कहाँ है, जेड मोरा सुरंग, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में जेड मोरा सुरंग है। और यही पूछेगा कि जेड मोरा सुरंग जिसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो सोनमार्ग सुरंग। सोनमार्ग सुरंग कर दिया गया है जेड मोरा सुरंग का, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आप लोग के लिए जब इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और आप वीडियो अच्छा लगता है तो एक ग्रुप में शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में है, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उपयुक्त कथन में से कौन से सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक में क्या है, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये गलत है। हवा से हवा में मार करने वाली नहीं है, बल्कि सतह से हवा में मार करने वाली है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर से अधिक है, तो ये गलत है। 500 नहीं होकर के 100 से 150 के बीच में मारक क्षमता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई संचालित डिजिटल सहायक शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि एआई संचालित विश्वविद्यालय कहाँ है, एआई संचालित विश्वविद्यालय कहाँ है, अगर विश्वविद्यालय के पूछे कि एआई संचालित विश्वविद्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। एआई संचालित विश्वविद्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अगर यही पूछे कि एआई स्कूल कहाँ है, तो कर्नाटक में है। एआई संचालित स्कूल कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। अगर पूछे कि छाता परियोजना कहाँ लाया गया, छाता परियोजना कहाँ लाया गया है, छाता परियोजना उड़ीसा में। छाता परियोजना कहाँ लाया गया है, उड़ीसा में। तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, राज्य खनन तत्परता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। तो यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, तो ये गलत है। नीति आयोग नहीं हो करके क्या होगा, खनन मंत्रालय द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, खनन मंत्रालय के द्वारा। खनन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और श्रेणी ए में शीर्ष 3 रैंक वाले राज्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम है, तो 2 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का अनुमान लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जैविक मत्स्य क्लस्टर 2025 कहाँ जारी किया गया, तो सिक्किम में। कहाँ जारी किया गया, सिक्किम में। अब इसमें सिक्किम आया, तो सिक्किम के बारे में थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। तो यही पूछा कि जैविक मत्स्य क्लस्टर 2025 कहाँ जारी किया गया है, तो सिक्किम में। और यही पूछेगा, अगर हिमाचल प्रदेश से बात करते हैं तो लोकसभा का नाम बदल करके क्या रखा गया है? हिमाचल प्रदेश लोकसभा का नया नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो मनमोहन सिंह। हिमाचल प्रदेश से बात करते हैं हम लोग, तो हिमाचल प्रदेश का जो लोकसभा का नाम बदल करके क्या रखा गया, तो मनमोहन सिंह लोक भवन। मनमोहन सिंह
मनमोहन सिंह लोक भवन रखा गया है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब जो आता है आप लोग राइट डाउन कीजिए, कॉपी में लिखिए और इसको याद कीजिए, ताकि बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस कराने में कोई आप सबको प्रॉब्लम ना हो और ज्यादा से ज्यादा दिमाग में आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है, जैव ईंधन संबंधित नीति के तहत सही कथन का चयन कीजिए। तो एक में दिया हुआ है 12 का, जैव ईंधन संबंधित नीति 2025 को झारखंड में लागू किया गया था, तो ये गलत है। दूसरा में है, इसकी घोषणा सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से की गई थी, तो ये सही है। तीसरा में दिया हुआ है, इस नीति के तहत संपीड़ित बायोगैस की सीमा को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है, तो ये गलत है। 2030 तक नहीं बल्कि 2026 तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में शीर्ष पर तथा सबसे अंतिम स्थान पर क्रमशः किसका है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में सबसे शीर्ष पर तथा सबसे अंतिम स्थान पर कौन कौन से देश हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नॉर्वे तथा इरिट्रिया। नॉर्वे पहले स्थान पर विश्व प्रेस सूचकांक में और इरिट्रिया दूसरे अंतिम स्थान पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, बिंझीम अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा उत्तर सही है उसका चयन करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 युग में सही है। 2 में क्या है देख लेते हैं। इसे अडानी समूह की सहायता से तैयार किया गया, तो ये सही है। इसकी गहराई 18 से 20 मीटर के कारण बायो टैंकर व जहाज आसानी से बंदरगाह पर आते हैं, तो ये गलत है। वह बंदरगाह केरल के कोचीन तट पर अवस्थित है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, आगामी जनगणना के तहत भारत के सभी घरों के सदस्य के शैक्षिक और रोजगार के आंकड़े को एकत्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2026 तक। 2026 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। आगामी जनगणना जो 2026-27 में होगा, पहला प्राथमिकता किसको दिया गया है। 2026-27 में जो जनगणना होने वाला है उसमें पहला प्राथमिकता किसको दिया गया है, तो शिक्षा तथा संपत्ति पर। एक मिनट, जो 26-27 में जो जनगणना होने वाली है उसमें पहली प्राथमिकता किसको दी गई है, तो शिक्षा तथा संपत्ति पे। ठीक है, अगर यही पूछेगा कि 2026-27 का जो जनगणना होगा कितने प्रकार का होगा, तो 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, तो 2 प्रकार का। जो अभी हम लोग बताए, एक शिक्षा पे और दूसरा संपत्ति पे। अगर पूछा कि पहला गणना किस राज्य में होगा, मतलब किस क्षेत्र में होगा, किस राज्य क्षेत्र में होगा, तो पर्वतीय क्षेत्र में। पहला जो गणना होगा पर्वतीय राज्य क्षेत्र में होगा। ठीक है, पर्वतीय राज्य क्षेत्र में होगा पहला गणना, जो अक्टूबर 2026 में होगा। कब होगा, अक्टूबर 2026 में। अक्टूबर 2026 में होगा। पर्वतीय क्षेत्र में होगा पहला गणना, जो अक्टूबर 2026 में होगा। और दूसरा गणना का बात करें तो अन्य राज्य में होगा। कब होगा, तो मार्च 2027 में। मार्च 2027 में। अगर पूछा जाए कि आगामी जनगणना की घोषणा कब की गई थी, जो आगामी जनगणना होने वाली है उसकी घोषणा कब की गई थी, तो छोटा डेट के साथ याद रखिएगा कि 28 अप्रैल 2025 को इसकी घोषणा की गई थी। जो 26-27 का जो जनगणना होने वाली है उसकी घोषणा कब की गई थी, तो 28 अप्रैल 2025 को की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित योजनाओं ने हाल ही में अपने 10 साल पूरे किए, इनमें से कौन सी योजना भिन्न है जो 10 साल पूरा नहीं किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीएम जन आरोग्य योजना। पीएम जन आरोग्य योजना जो है ये अपना 10 साल पूरा नहीं किया, क्योंकि इसकी स्थापना कब की गई थी, जो योजना लाई गई थी वो 2018 में शुरू की गई थी। 2018 में। इसके वजह से ये 10 साल पूरा नहीं किए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी बात पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी इसका भी 10 साल पूरा हो गया है, जो 2015 में स्थापित हुई थी। पीएम सुरक्षा बीमा योजना
ये भी जो है 2015 में स्थापित हुई थी। अटल पेंशन योजना ये भी 2015 में स्थापित हुई थी, लेकिन अगर पूछे कि पीएम जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू की गई थी, जो अभी तक 10 साल पूरा नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, वर्तमान वित्त वर्ष 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि दर्ज की गई, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में है क्या, देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन डी में है 1 और 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं 1 और 3 में क्या है, ऑप्शन डी के तहत। एक में वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में कुल वृद्धि 14% दर्ज की गई है, तो ये सही है। ठीक है। और 3 में क्या था, भारत में राज्यवार सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह में स्थित क्रमशः महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा दिल्ली रहा, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में क्या था, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में है, मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, सही सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2-4-3-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ए आईबी के निदेशक कौन है, तो आईबी के निदेशक तपन कुमार डेका है। कौन है, तपन कुमार डेका, जो 2 नंबर में दिया हुआ है। अब पूछा कि एक्जियोम स्पेस का सीईओ कौन है, तो तेजपाल भाटिया। एक्जियोम स्पेस जो है उसका संचालक कौन है और या सीईओ कौन है, तो तेजपाल भाटिया, जो 4 नंबर में है। अगर यही पूछा तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है संजय जायसवाल। कौन है, संजय जायसवाल, जो 3 नंबर में है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2-4-3-1, 2-4-3-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, 78वां कौन फिल्म महोत्सव 2025 के तहत कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूरी अवार्ड 2025 एनोरा मूवी को दिया जाएगा। तो ये गलत है, एनोरा मूवी को नहीं दिया गया है। ठीक है। कौन मूवी का दिया गया, तो सीरत। कौन सा मूवी का, तो सीरत मूवी का दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन इसमें है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्राइज किसे दिया गया, तो वेगनर गौरा को। तो ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया, तो नादिया मिलिटी को। तो ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी एनोरा मूवी को नहीं बल करके किसको दिया गया है, तो सीरत मूवी को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन कीजिए। सही मिलान का चयन करना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस 4 मई को मनाया जाता है, तो ये गलत है, 4 मई को नहीं मनाया जाता। विश्व संचार दिवस 15 मई को मनाया जाता है, तो 15 मई को नहीं मनाया जाता है, बल्कि 17 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 17 मई को मनाया जाता है। यही पूछेगा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को, तो ये सही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 9 मई को, तो ये गलत है, 9 मई को नहीं मनाया जाता, बल्कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 8 मई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, वही सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, सन 2025 से संबंधित पुस्तक और रचनाकार के आधार पर दिए गए कोड पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। तो एक में क्या है, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, तो शशि थरूर, तो ये सही है। जनता की कहानी मेरी कहानी किसने लिखी है, तो बंडारू दत्तात्रेय, तो ये भी सही है। अगर पूछा कि एन परस्यूटन ऑफ डेमोक्रेसी बेंजामिन नेतन्याहू नहीं लिखा है, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अगर पूछ जाएगा नई दिल्ली कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में,
कि जेवर एयरपोर्ट कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। जेवर एयरपोर्ट कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। बार बार ये इस चीज को डिस्कशन करवा रहे हैं जो बहुत बार आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 में है बानों पर संयुक्त राष्ट्र का 20वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में है पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2025 में किसके द्वारा किया गया था। पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो 2025 में हुआ था किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधि एवं न्याय मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल का कार्यालय के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में है कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में है 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाली भाषा को जोड़ी गई थी। संथाली भाषा को जोड़ी गई थी। अगर पूछ जाएगा कि टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22। अगर मूल संविधान में पूछ जाएगा तो कितने हैं, 14। मूल संविधान में 14 है, और ऐसे वर्तमान में भाषा की संख्या कितनी है, तो 22। कईवीं अनुसूची के अंतर्गत है, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुई थी। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर यही पूछ जाए कि आयोजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो नीति आयोग। क्या रखा गया है, नीति आयोग। नीति आयोग रखा गया है। अब पूछ जाएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। 2015 ईस्वी को। अगर पूछ जाएगा कि योजना आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो जो प्रधानमंत्री होंगे वही उनका अध्यक्ष होंगे। तो कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी है जो योजना आयोग के अभी अध्यक्ष है। आज नहीं की कहने का मतलब नीति आयोग का अध्यक्ष है, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो नीति आयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है सही सुमिलित करें। तो भारत का संघ किससे संबंधित है। 29 का भारत का संघ किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री से। किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री से। राज्य किससे संबंधित है, राज्यपाल से। नगर निगम किससे संबंधित है, नगर निगम किससे संबंधित है, तो महापौर से संबंधित है। और ग्राम पंचायत किससे संबंधित है, तो सरपंच से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है मैथ का क्वेश्चन, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 में है जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, तो WTO द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम था। कौन था, शाह आलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 ईस्वी में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा ताकि आने वाले समय में कोई भी परेशानी ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में है अध्यात्मात्मक सरकार की विशेषता क्या है। अध्यात्मात्मक सरकार की विशेषता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र कार्यपालिका। स्वतंत्र कार्यपालिका जो होती है अध्यात्मकता सरकार की विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है यदि पुलिस को इकोलिप लिखा जाता है। अच्छा, ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो भी होगा इसे PDF भेज दिए हैं धीरज टेक चैनल @धीरज-टेक24 टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां जा करके देख सकते हैं। तो सारा PDF हम डाल चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है बोस आइंस्टीन कंडेंस में होती है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए, बहुत कम गतिज ऊर्जा। बहुत कम गतिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पदार्थ का 5वां अवस्था कौन सा है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी मधेपुरा, मधेपुरा का जो है जिला वो मुंगेर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में है पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? तो पोरबंदर से, पोरबंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में है हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्पूरी ठाकुर को। इनके साथ में 4 लोगों को और दिया गया है। 4 लोग कौन कौन है आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो एक कर्पूरी ठाकुर हो गए हैं, एक चौधरी चरण सिंह हो गए हैं, ठीक है, एक हो गए हैं स्वामीनाथन, एक और आप कौन है जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मैं 4 लोगों का नाम बताया है, पांचवा व्यक्ति कौन थे उनका नाम आप जरूर कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40 में है अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है पहाड़ों पर जल उबलता है, ठीक है। 41 का जो क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल क्यों उबलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है समुद्र तल से कम ताप पर, समुद्र तल के कम ताप पर जो है जल पहाड़ों पर जल्दी उबल जाता है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में है डीएनए प्रतिबंधित में डीएनए खंडों के जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइगेजेज, लाइगेजेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सालिसुका का, सालिसुका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में है राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4, 1, 3, 4। तो कोर्ट में देख सकते हैं, एक में क्या है मंत्रिपरिषद के भंग करने हेतु, ठीक है, और 3 में क्या है विधानसभा भंग करने हेतु भी, और राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर भी राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कौन? राज्यपाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है माउंट आबू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है त्वरित कार्य बल किस अर्धसैनिक बल का भाग है? त्वरित कार्य बल जो है RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CRPF का, CRPF इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में है समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजी संपत्ति को, निजी संपत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर विवाह कहलाता है। अगर दूसरे जाति में करें तो क्या? अंतरजातीय विवाह, ठीक है। अपना जाति में करें तो अंत विवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में है विषम को चुनना है, पैर टकना, हाथ तलाए, बाह तथा कंधा, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। और विषम क्या है? तो सिर और पेट, सिर और पेट नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में है भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु को, बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में है मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दीवान, दीवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में है 2SO4 + O2
तो 2SO4 ऊष्मक्षेपी है, तो इसमें क्या बनेगा? तो उच्च दाब, उत्प्रेरक और निम्न ताप बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ को रासायनिक संयोजन से बनता है। तो ये गलत है। ये रासायनिक संयोजन नहीं होकर के क्या होगा? तो भौतिक संयोजन होगा। क्या होगा? भौतिक संयोजन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में है, सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में है, लैंगर हैंस द्वीप किस अंग का भाग है? लैंगर हैंस द्वीप किस अंग का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नाशय का। अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में है, थल सेना का संबंध स्थल से है, तो नौ सेना का संबंध किससे होगा? तो जल से होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम्ल में लाल, क्षारक में पीला। आम्ल में लाल तथा क्षारक में पीला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है, लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक होती है? तो लोकसभा का 10वां हिस्सा आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का 15। एक न्यायाधीश होते हैं तथा 14 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है, न्यायालय में किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है, 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है, भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट जो है भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ युद्धाभ्यास को आयोजित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वरुण पूछ जाएगा तो किसके साथ में? भारत और रूस के साथ में, सॉरी, भारत और जापान के साथ में। भारत और जापान। जमाता किसके साथ? जमाता भी हो जाएगा भारत और जापान के साथ। सलानेक किसके साथ हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। अगर पूछ जाएगा कि डेजर्ट नाइट किसके साथ में? तो भारत और फ्रांस के बीच में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, पूछ जाएगा मित्र शक्ति किसके में हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच। तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब जरूर याद रखिएगा। और बार बार मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 में LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोरोवर AI कंपनी किस नाम से विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन डी, भारत GPT इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में है, ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है किसमें? ब्लड प्रेशर को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टोलिक या डायलोस्टिक में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? तो दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि हो जाएगा आपका अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में है, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, तो स्थिर होती है, स्थिर रहती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में है, मानचित्र पर किसकी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लानिमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में है, पीर पंजाब किसके अंतर्गत आता है? तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में है, संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन तीन राज्य का वर्णन किया गया है? तो चोल, चेर तथा पांड्य को वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप जो है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन डी, यक्षगान राजस्थान। तो यक्षगान राजस्थान का नहीं बल्कि कहाँ का है? कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। ठीक है, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आज हम लोग टेस्ट नंबर जो 17वां कर रहे थे उसका आज हम लोग आखिरी क्वेश्चन करेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन करवाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और सेशन अच्छा लगा हो तो एक ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि और लोगों के पास इसका डिस्कशन पहुंचता रहे। तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पर, और आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर 75 में है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईने अकबरी। आईने अकबरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।